नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। जिस विवाह को पटना हाई कोर्ट ने 4 दिन पहले अवैध घोषित कर दिया था, उसी विवाह को एक बार फिर अंजाम दिया गया बिहार में। जी हाँ, पकड़ुआ विवाह की बात हो रही है। पकड़ुआ विवाह जो कि बिहार का एक चर्चित विवाह है, जिसमें दूल्हे को जबरन अगवा किया जाता है और उसको मार पीट करके शादी के लिए तैयार किया जाता है। बीपीएससी के तहत जो शिक्षक की परीक्षा हुई थी, उसमें पास एक शिक्षक वैशाली के, उनको अगवा किया गया और ये कल की घटना है। सवाल ये है कि जब पटना हाई कोर्ट ने, उस शिक्षक का नाम गौतम कुमार था, ये भी जान लीजिए, जब पटना हाई कोर्ट ने 4 दिन पहले ही अपने एक फैसले में, जो कि मामला लखीसराय का था, पकड़ुआ ब्याह हुआ था 2013 में, यानी कि आज से 10 साल पहले, उस विवाह को रद्द कर दिया, उसको माना नहीं। तो कोर्ट का कहना था कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर 7 फेरे नहीं होते हैं दुल्हा दुल्हन के, तो उसको शादी नहीं माना जाएगा, वो शादी मान्य नहीं होगी। लेकिन कोर्ट के फैसले के कुछ ही दिन बाद एक और ये पकड़ुआ विवाह की घटना हो जाना आश्चर्य नहीं है तो और क्या है। देखिए, बेटी अनमोल होती है और बेटी की शादी करनी है तो जबरन इस तरीके से मारपीट करके कानून को अपने हाथ में लेके नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बिहार में इसका प्रचलन आज से नहीं, 70 के दशक से है। 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि बिहार के इतिहास को उठाकर आप देखेंगे तो 70 का दशक आपको एक ऐसा दशक नज़र आएगा जिसमें हर कुरीतियों की शुरुआत हुई थी। नक्सलवाद की शुरुआत भी 70 की दशक की ही है। तो पकड़ुआ विवाह की भी शुरुआत उसी समय हुई थी। 80 के दशक में ये परवान चढ़ा था और 90 के दशक में तो समझ लीजिए कि जो लड़के थोड़े जवान हो रहे थे, उनका घर से अकेले निकलना मुश्किल था। जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि अकेले नहीं निकलो, उसी प्रकार उस दौर में लड़कों के साथ हुआ करता था। लड़के अगर थोड़े से जवान हुए और पढ़ लिख गए या संयोग से उनकी नौकरी लग गई, तो उनके साथ 2-4 लोग रहा करते थे ताकि वो अगवा ना हो जाए। किसी की शादी में अगर आप जा रहे हैं बाराती बन के, तो उसमें ये खतरा सबसे ज़्यादा हुआ करता था। आप बाराती में, किसी दोस्त की बाराती में गए और पता चला कि वहीं से आप अगवा हो गए और वहीं उसी गांव में आपकी शादी भी हो गई। ऐसी घटनाएं बहुत सारी बिहार में हुई हैं। और पकड़ुआ विवाह का तो वैसे गढ़ है बेगूसराय। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा इस तरह के विवाह हुए हैं। कुछ सफल भी हुए हैं, नहीं, अधिकतर सफल हुए हैं, कुछ असफल हुए हैं। लेकिन ये तरीका बेहतर तरीका तो नहीं कहा जा सकता है इसको किसी भी तरीके से। देखिए, 80 के दशक में या 90 के दशक में जो इसका प्रचलन बढ़ा, उसके पीछे एक कारण और भी है। वो कारण है दहेज जैसी कुरीतियाँ। दहेज की मांग उस समय इतनी प्रबल हुआ करती थी कि कई जो बेटी वाले थे, अधिकतर बेटी वाले, वो अपने आप को असहाय महसूस करते थे। उनको लगता था कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। दिन रात इसी चिंता में धुले रहते थे। पैसे थे नहीं। आज के दौर में तो फिर भी स्थितियां काफ़ी सुधरी हैं और लोग बाग जो हैं अपने बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं। आजकल तो लड़कों के लिए ढूंढना पड़ता है अच्छी लड़की, ये स्थिति है। लेकिन उस ज़माने की बात कुछ और थी और दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हुआ करती थी जो देने में लड़की वाले सक्षम नहीं होते थे। तब
ऐसे गिरोह से संपर्क किया जाता था। उस जमाने में पकड़ुआ विवाह कराने वाले गिरोह भी हुआ करते थे, जो ठेका लेते थे कि इस लड़के को उठाकर आपकी बेटी से शादी करा देंगे। उसमें उस गिरोह पर बड़े बड़े बाहुबलियों का भी साया रहता था, हाथ रहता था। जैसे बेगूसराय में सम्राट अशोक ने कई इस तरह के काम किए। अशोक सम्राट जिसको कहते हैं, अशोक सम्राट। तो वो जो दौर था, अशोक सम्राट की कहानी सुन लीजिए। एक बेगूसराय की ही घटना है। एक नूतन कुमारी पतौरा गांव की लड़की की शादी जो है एक डीलर के लड़के से को अगवा करके करा दी गई, लेकिन वो लड़के वाले जो थे वो लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। काफ़ी पंचायती हुई गांव के स्तर पे ही। बाद में ये जो अशोक सम्राट जिसको कहते हैं, जो भी है, तो अशोक सम्राट, तो उनको लेके उन्होंने पंचायती कराई। बाहुबली थे उस इलाके के। तब भी जो है लड़के वाले तैयार नहीं हुए, क्योंकि लड़के ने दूसरी शादी कर ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर गांव वालों ने, लेकिन गांव वाले जो थे उन्होंने लड़की को एक्सेप्ट कर लिया, और लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको सरपंच बनवा दिया, उसको चुनकर सरपंच भी बनवा दिया। लेकिन फिर भी लड़के वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये अलग कहानी है। मैंने जैसे कहा कि अधिकतर मामलों में ये सफल हो जाता है, इसलिए कि लोक लाज के डर से, या शादी जब हो गई है तो फिर लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे लखीसराय वाला मामला था। 2013 में शादी हुई, लड़का गया था अशोक धाम लखीसराय में पूजा करने, वहीं से अगवा करके उसकी शादी कर दी गई। तो उसमें वो पहले लड़का जो है वो लखीसराय कोर्ट में गया, वहाँ उसकी हार हुई। फिर उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, जो हमने आपको बताया कि 10 साल की शादी को रद्द कर दिया है। अब लड़की के पक्ष वाले जो हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि पकड़ुआ विवाह, जो कि 70 के दशक में जिसकी शुरुआत हुई, 80 में परवान चढ़ा, 90 में तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी कम नहीं हुआ है। इसमें आंकड़ों की बात करें तो, अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 8,927 पकड़ुआ विवाह हुए, 2018 में 10,301, 2020 में 10,295, और 2020 में 7,134। आपको याद होगा कि 2020 में शादियां ही कम हुई थी, क्योंकि कोरोना काल था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पकड़ुआ विवाह, जिसको हाईकोर्ट ने एक तरीके से अवैध घोषित कर दिया है, उसके बावजूद भी पकड़ुआ विवाह किया जा रहा है उस फैसले के बाद। तो ये क्या दर्शाता है? आजकल का दौर भी बदला हुआ है। पकड़ुआ विवाह जिस दौर में हुआ करता था, उस दौर में और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी इस तरह के विवाह हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हम कानून को अपने हाथ में लेकर लड़की के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, बीपीएससी से वो लड़का शिक्षक बना है, कोई बहुत बड़ा कलेक्टर नहीं हो गया था, लेकिन फिर भी शादी हो रही है, तो ये घोर आश्चर्य है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।